देव से पूछा क्योंकि उन्होंने दो ग्रंथ बनाए रखे हैं। एक ये वाला ग्रंथ है अपने हाथों से लिखा है श्रीमद् भागवत, एक है श्री रामचरितमानस। और इस उम्र में भी अब से प्राणी बैठे बैठे बनाते हैं। और हमने हमारे भाई ने इनसे पूछा कि आपका क्या लेना होगा, क्या देना होगा, क्योंकि वो ग्वालियर वाली तो 5,000 रुपए लेती थी, तो आप क्या लोगे। इन्होंने कितना सुंदर जवाब दिया कि हमें 2 फुल्कियां शाम की और 2 सुबह की, 2 से ज्यादा नहीं खाते। इसलिए हम तो बहुत प्रसन्न हैं कि संत की कृपा हमको घर बैठे प्राप्त हुई, हनुमान जी की कृपा। क्योंकि बड़े भाग जब जानिए जो मिलने आवे संत, और संतन को मिलनो करे सब कष्टन को। जय हो। अब हम कथा क्रम को आगे लेते हुए चलते हैं, क्योंकि आज कथा में हमें गोवर्धन लीला, कालिया मर्दन भगवान का विवाह भी तो करना है, नहीं तो ऐसे में लगे रहे तो कैसे विवाह करेंगे। तो भगवान जब वृंदावन में पहुंचे और सर्वप्रथम उन्होंने वत्सासुर का वध किया, और एक बार भगवान गायों को, बछड़ों को चराने गए तो बकासुर जो पूतना का भाई था तो भगवान को मारना चाहता था, लेकिन भगवान ने उसका उद्धार किया, उसका भी वध किया एक कल्प में। अब हम आपको अघासुर की कथा श्रवण कराते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण मैया से बोले, मैया अब हम गायों को चराने जाएंगे। मैया बोली कन्हैया से, कन्हैया अब 6 साल को भयो नहीं तो गायों को चराने जाएगो। अरे बड़ो हो जा तब गायों को चराइयो, लेकिन अब ऐसा करते बछड़ा को चरा के लेके आइयो। सो हमारे कन्हैया तो खुश हो गई और बछड़ा चराने के लिए सारे ग्वालों के साथ जाने लगी। एक दिन क्या हुआ, बछड़े चरा रहे थे वन में, कहा वृंदावन में। तो एक कंस का भेजा हुआ दूत अघासुर अजगर के रूप में आया, बड़ा विशाल शरीर इसने बनाया, गुफा की तरह लग रही थी। तो क्या हुआ, सारे मित्र आंख में चोनी खेल रहे थे। चलो कन्हैया आप आंख में चोनी खेले। तो क्या हुआ, एक गुफा तो अजगर ने बना कर रखी। तो सारे मित्र कहने लगे कन्हैया क्यों ना इसी, सारे मित्र कहने लगे अरे मित्र ऐसा करे कि हम क्यों ना इसी गुफा में घुस जाएं, कन्हैया हमको ढूंढ ही नहीं पाएगा। तो जो अघासुर अपने मुंह को फैला करके बैठा है, तो आज सारे मित्र एक एक करके अघासुर के मुख में चले गए। जाते जा रहे और कहते जा रहे अरे कैसी गुदगुदी सी गुफा लग रही है। एक कि हाँ भैया गुदगुदी तो गुफा लग रही है, लेकिन ये बताओ जाके आगे जाते तो खूंटे से क्यों गड़ी है, क्योंकि एक नीचे एक ऊपर 2 खूंटे लगे। तो एक बोला अरे भैया एक बाहर जावे की रास्ता है, एक आगे एक आवे की रास्ता है, और इसलिए खूंटे लगे हैं। क्यों, जो कोई व्यक्ति आएगा वो अंदर सामान लेकर नहीं जाएगा, खूंटे पर ही टांग कर जाएगा। एक क्या तो दूसरा समाधान कर दे। इस तरह बात कर ही रहे थे तो दूसरों आगे बढ़ो और कहने लगे है छी छी जा में कितनी बुरी बदबू आएगी। तभी दूसरों बोलो अरे तुम्हें पता नहीं है ये वृंदावन की गुफा है जहाँ में संत महात्मा तप करते हैं। अरे तप करते समय उन्हें अपने शरीर को तो होश नहीं रहे, तो कोई जानवर मर गया हो ताश की बात से बदबू आई रही। बदबू काय की आ रही, अघासुर ने श्वास ली, श्वास से इतनी दुर्गंध निकली कि उसकी बदबू आने लगी। एक ग्वाला बोलो अरे मित्र मुझे ऐसा लगत एक दिन बकासुर आयो तो ना, वो हमारे कन्हैया को निगल लगाओ, वो तो ऐसा लगा था जो कोई सर्प बैठो है, गुफा नहीं है। और वास्तव में कह तो रहे हैं सर्प है, और सच में बैठा कौन है, सर्प। तभी कन्हैया चिल्लाते रहे अरे मित्र इसमें मत जाना, लेकिन
कोई नहीं माना तो कन्हैया भी उसमें प्रविष्ट हो गए। और जैसे ही कन्हैया प्रविष्ट हुए, अगासुर ने अपना मुख बंद कर लिया। सारे ग्वाला और भगवान श्री कृष्ण थे, सारे ग्वाला तो अचेत हो गए, लेकिन हमारे कन्हैया सब कुछ समझ गए कि अगासुर भगवान को कैद करना चाहता था। उससे पहले हमारे कन्हैया ने इतना शरीर भयंकर बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि अगासुर खुद फट गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। मेरे भक्त वैश्वरी भगवान की। भगवान का एक नाम भक्त वत्सल्य है। हम गाय के बछड़े को वत्स कहते हैं और गाय को गौ, वत्सला कहते हैं गाय को, और बछड़े को वत्स कहते हैं। तो देखिए, गाय जब बछड़े को जन्म देती है, आप गांव के लोग सब जानते होंगे, गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो उसका बच्चा मल में लिपटा रहता है। क्या सब जानते हैं? अच्छा बताओ, कौन कौन जानता है? हाथ उठा के बता दो। देखो, कुछ लोग तो जानते हैं। तो बच्चा मल में लिपटा रहता है, लेकिन उसको घृणा नहीं होती है गाय को। और लेकिन हम थोड़ा सा किसी को लिपटा हुआ देख ले, कहीं कुत्ता भी आ गया ना तो मुझसे घृणा करने लगती है। तो गाय अपने बछड़े से घृणा नहीं करती है, बल्कि उसके मल को अपनी जीवा से चाट चाट करके उसे सुंदर बना देती है। उसी प्रकार हमारे भगवान भी भक्त वत्सल्य है। जब एक बार भगवान की शरण में जाएंगे तो वो भी हमारी जितने भी विकार रूपी पदार्थ है तो सबको दूर कर देंगे और गाय के बछड़े की तरह हमें सुंदर बना देंगे। तो एक बार जयकारा लगाना पड़ेगा, बोले भक्त वत्सल्य भगवान की। तो अब कथा कहाँ पर चल रही थी? भगवान ने अगासुर का वध कर दिया और सारे मित्र और भगवान श्री कृष्ण अगासुर के शरीर से बाहर निकल के आए। तो दोपहर का समय था, मित्रों को भूख लगी। तो सारे ग्वाला अपनी अपने लिए भोजन लेकर के आते थे और एक वृक्ष पर टांग देते थे। सबको लगी भूख, दोपहर का समय था। तो कन्हैया बोली, मित्र भूख लग रही है। सो अपने अपने भोजन खोल करके सबरे भोजन करने लगे। भोजन करते करते कन्हैया एक दूसरे के भोजन में से खाते जा रहे हैं। सो ब्रह्मा जी दुविधा में पड़ गए। अरे ये कैसा ब्रह्म है जो अपने मित्रों के झूठे में से भी खा रहा है। देत श्याम सभी को समिखा में, ब्रह्मा तभी पड़ो दुविधा में। श्याम जी देते हैं और मित्र भी देते, एक दूसरे का खाते हैं। तो ब्रह्मा जी को दुविधा हुई, एक कैसा ब्रह्म है जो सबका झूठा खा रहा है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? तुरत बछ बालक हरि कीने, जो की त्यों कछु जात न चीने। तभी ब्रह्मा जी ने क्या किया? सारे बछड़ों को, देखिए यहाँ तो ग्वाला सब अपने अपने भोजन करने में तल्लीन है। उधर ब्रह्मा जी आए और सारे बछड़ों को लेकर के सीधे ब्रह्मलोक पहुंचे। तभी ग्वालों ने आदेश दिया, अरे मित्र हमारे बछड़े चोरी हो गए। तभी हमारी कन्हैया बछड़ों को ढूंढने गए। उसी समय ब्रह्मा जी आए और ग्वालों को भी चुरा कर ले गए। अब बचे कौन? कन्हैया। कन्हैया सब कुछ जान गई, ब्रह्मा जी की करतूत है। तो तुरंत क्या किया?
कि अपनी दिव्य शक्ति से जैसे ग्वाला थे उसी प्रकार के अनेक ग्वाला प्रकट कर दिया जी हमारे कन्हैया ने और अनेक बछड़े प्रकट कर दिए। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि चलो देख तो आओ कि वृंदावन में चल क्या रहा है। देखने आए तो वहां पर बछड़े को भी देखा और ग्वालों को भी देखा, बिल्कुल जैसे ब्रह्मलोक में है वैसे मृत्यु लोक में भी देखा। तो आज ब्रह्मा जी को आश्चर्यचकित हुआ कि मैंने भगवान से कैसा छल ठाना कि आज मैंने उनके बछड़ों को भी चुरा करके ब्रह्मलोक में लेकर के आ गया। तो आज ब्रह्मा जी सारे बछड़ों को छोड़ने के लिए मृत्यु लोक में आए। भगवान अपनी दिव्य शक्ति से जो बछड़े प्रकट किए थे उन सबको भगवान ने अंतर ध्यान किया और तुरंत पहुंचे ब्रह्मलोक। कौन पहुंचे? हमारे ठाकुर जी पहुंचे ब्रह्मलोक। जैसे ही ब्रह्मलोक में पहुंचे तो आज जैसे द्वारपाल दरवाजे पर खड़े देख के कन्हैया बोले, अरे द्वारपाल आजकल पता है बहुत बेरुपिया फिर रहे, बहुत ब्रह्मा जी फिर रहे अनेक रूप धारण करके, तुम उनको अंदर मत आने देना। तो आज हमारे ठाकुर जी महाराज तो अंदर प्रविष्ट हो गए ब्रह्मा जी का रूप धरकर, और ब्रह्मा जी बछड़ों को छोड़ करके मृत्युलोक से आए ब्रह्मलोक में। जो ही दरवाजे पर आए और दरवाजे में से भीतर प्रविष्ट होने वाले थे तो उसी समय द्वारपालों ने कह दिया, अरे तुम जैसे बेरुपिया हमने बहुत ही देखे, हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे, तुम चले हमारे ब्रह्मा जी को रूप रखे। श्री ब्रह्मा जी बोले, अरे नहीं नहीं मैं हूँ तुम्हारा असली ब्रह्मा। श्री द्वारपाल बोले, अरे नहीं हमारा असली ब्रह्मा तो अंदर बैठा है। जो ही आज हमारे ब्रह्मा जी ने ध्यान धर कर देखा तो अंदर टेढ़ी टांग वाला बैठा हुआ था। और आज ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी से क्षमा मांगी, हे प्रभु हमें क्षमा कर दो, हे अच्युत हे जगत के पालनहार, हम तुम्हारी चरणों की वंदना करते हैं क्योंकि तुम्हारी चरणों की रज आज श्रुतियां ढूंढ रही हैं। स्तुति की ब्रह्मा जी ने और यहाँ पर अघासुर का विवध करके भगवान ने उसका उद्धार किया। कथा क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको कथा श्रवण करा रहे हैं धनिकासुर वध। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ बछड़ों को चराने के लिए ताल वन में गए और वहां पर पहुंचे तो क्या देखा कि मित्रों की इच्छा हुई है कि हमें ताल वन में जो भी फल लगे हैं वो हमको खाना है। तो सारे मित्र बोले किससे? दाऊ जी से। अरे दाऊ भैया हमारे कन्हैया ने तो अनेक असुरों को मार डाला लेकिन तुमने किसी को मारा नहीं, लेकिन हमारी यह इच्छा है कि आप इस तालवन में जितने भी फल लगे हैं हम उस फलों को खाना चाहते हैं। क्या दाऊ जी आप तोड़ करके ला सकते हो? दाऊ जी मान गए और दाऊ जी ताल वन में आज सुंदर सुंदर फलों को तोड़ने जा रहे हैं, लेकिन वहां पर एक राक्षस रहता था जिसका नाम था धनुकासुर। ताल वन में वृक्षों की यहाँ जाकर के फलों को तोड़ना प्रारंभ किया। उसी समय धनुकासुर आया गधे के रूप में। उसने दाऊ जी के पीछे से दुलत्ती को वार करना ही चाहा, लेकिन दाऊ जी ने उसकी पूंछ को पकड़ करके जोर से घुमा करके एक वृक्ष में दे मारा। तो गोविंदाय नमो नमः। ताल वन के सारे वृक्षों के जितने भी फल थे
हमारे दाऊजी ने उनका शुद्धिकरण किया और सारे मित्रों ने मिलकर के खूब फल खाए और खाए भी और घर को बांध करके भी लेकर के गए। तभी हमारे कन्हैया ने सोचा दाऊजी ने तो फल को शुद्ध कर दिया, लेकिन अब हमको यमुना जी का जल भी तो शुद्ध करना है। कालिया देह में कालिया नाग बैठा है, उसका जो जल यमुना जी का उसको भी तो शुद्ध करना है, लेकिन करें कैसे? क्यों? क्योंकि दाऊजी हमारे शेष नाग और ये है कालिया नाग, दोनों एक ही बरादरी की। तो हमें कैसे कालिया का वध करें? तो आज हमारे कन्हैया घर जाकर मित्रों के साथ बोले, मैया आज पतो है तेरे लाला ने क्या करो। और दाऊजी तो क्या बड़े खुश हो रहे हैं, मन में कहेगा कन्हैया कि आज तेरे लाला ने बहुत बड़ा राक्षस मारो। तो मैया बोली, अच्छा बेटा बता आज मेरे लाला ने क्या करो। तो एकदम कन्हैया बोले, मैया आज तेरे लाला ने बहुत बड़ा गधा मार दिया। बोलो राधे राधे। तो दाऊजी की मुख पे 12 बज गए। अरे मैंने कितना बड़ा राक्षस मारो और क्या कहते कितना बड़ा गधा मार दिया। अरे मैया बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मैया ये हमेशा मेरी बुराइयां ही करता रहता है, कभी अच्छा सोचता ही नहीं है मेरे बारे में। सोई कन्हैया बोले, मैया तो मुझ पे विश्वास नहीं हो तो मेरे मित्रों से पूछ ले। सो मैया मधुमंगल से पूछने लगी, अरे बेटा बता आज दाऊजी ने क्या मारो। सो आज मधुमंगल बोलो, मैया मेरे सामने भोजन की थाली है और सच्चे ब्राह्मण झूठ कभी ना बोलो, सच्चे मैया आज दाऊजी ने बहुत बड़ा गधा मार दिया। और कन्हैया दाऊजी की शकल पर 12 बज गई। अरे बोले मैया ये सब जाके करतू थे, सारे बाला भी है झूठ बोल रहे हैं। और तो हमारे दाऊजी बोले, मैया आज के बाद में जाके संग कबू ना जाऊं। हमारे कन्हैया जी तो चाह यही रही थी क्यों कालिया का वध जो करना है। तो मैया बोली, लाला आज तू बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आज तेरा जन्मदिन है, सारी गोपियां आएंगी तेरा तिलक चंदन करेंगी, इसलिए तू कहीं नहीं जा। अब हमारे कन्हैया को मिल गया मौका, सारे कन्हैया के साथ जितने भी ग्वाला थे सब मिल करके आज काली देह पर प्रस्थान किया। गायों को लेकर के आज हमारे भगवान श्री कृष्ण कालिया देह पर प्रस्थान कर रहे हैं। कालिया देह पर पहुंचे भगवान, गाय थी, गायों ने यमुना जी का पानी पी लिया, लेकिन गाय मरना शून्य हो गई। लेकिन भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति से उन सबको जीवित किया और सोचने लगे कि आज हमको कालिया का वध करना है। तो क्या सोच रहे हैं? विलोकति दूषिता कृष्णा कृष्ण कृष्णा विला विलोकत दूषिता कृष्णा कृष्ण कृष्णा। इस श्लोक में 3 बार कृष्णा कृष्ण कृष्णा आया है। इसका मतलब क्या है समझ रहे हो आप? इसलिए आया है, भगवान कहते हैं हम हैं कृष्णा और हमारी पत्नी यमुना। ये भगवान की 8 पटरानियों में से कालिंदी मैया यमुना महारानी है। तो ये है कृष्ण कृष्णा और हम हैं कृष्ण, और इन दोनों के बीच में दूसरा कृष्णा कौन सा बैठा है? तो आज उसका उद्धार करना है। तो हमारे भगवान श्री कृष्ण काली अधर पर पहुंचे तो देखिए भगवत के अनुसार भगवान ने गेंद खेली, लेकिन हम आपको जो प्रसंग सुना रहे हैं कि भगवान जो काली अधर पर गए तुरंत कदम के वृक्ष पर चढ़ गए, और कदम के वृक्ष पर चढ़ गए तो सारे ब्रजवासी बोले, अरे कन्हैया नीचे उतर जा, अरे तो पतो नहीं जहाँ में कोई गिर जाए तो बचे नहीं।
कन्हैया बोले अरे दारी को तुम्हें डर पावे। सुबाला बोले तुम्हें पता नहीं जामे एक सो एक फलवा लो कालिया बैठो है। अरे जितने भी आकाश मार्ग से पंछी भी जाते हैं वो इसकी सुगंध को छूम करके गिर जाते हैं, वो भी अपने प्राणों को दे देते हैं। इसलिए कन्हैया तू नीचे उतरिया, लेकिन कन्हैया नहीं माने। हमारे कन्हैया काली दह पर पहुंची थी। यहाँ पर 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। कितना बढ़िया प्रश्न लेकर के हमारे व्याजी चल रहे हैं। जमुना के किनारे काली दह जिसमें काली नाग रहता है ब्रज में, और कन्हैया जी वही पहुंच गए और काली दह पे श्री रामा की गेंद से खेलन लगे। और देखिए क्या खेल खेल रहे हैं। कैसे मासा अजय मासा काली दह पे खेलन आयो री मेरो मारो तो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो मारो तो कन्हैया। Thank you.